अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डर्माटोम्स। डर्माटोम्स जैसा कि आप सब जानते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वाइवा में ये एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और अगर आप इस एक क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं तो वो आपको अगला क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा। तो परफेक्ट आंसर देने के लिए मेरी वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसके बाद जो है वो एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा जब आपने डर्माटोम्स उसको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बता दिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 मुख्तलिफ मेथड से जो है वो डर्माटोम्स कैसे आपने याद करने हैं, उसको याद कैसे रखने हैं हमेशा के लिए, वो बताऊँगी। तो आपने इस वीडियो को लाजमी पूरा देखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डर्माटोम्स जो हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। डर्मा मीन क्या होता है? स्किन, यानी जो सिंगल स्पाइनल नर्व जो है जो हमारे स्किन के एरिया को सप्लाई कर रही है उसको हम कहते हैं डर्माटोम्स। हमारी जो वर्टिब्रीज होती है ना उसके इर्द गिर्द से जो है स्पाइनल नर्व्स गुजर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो इस तरह से वो पूरी वर्टिब्री, ये सेंटर में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वर्टिब्री है ना तो इसके इस साइड से भी और इस साइड से भी जो है ना वो नर्व्स जो हैं वो गुजरी होती हैं और वो हमारी पूरी जो अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है उसको सप्लाई करी होती है। हमारी जो पूरी बॉडी है उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नर्व जो है वो सप्लाई करी होती है। वो उसके स्किन के एरिया को भी सप्लाई करी होती है और मसल को भी सप्लाई करी होती है। अगर वो स्किन के एरिया को सप्लाई करिए तो इसका मतलब है कि वो हम उनको डर्माटोम्स कह देंगे। अगर वही नर्व जो है वो मसल के किसी पोर्शन को सप्लाई करिए, किसी एक मसल को सप्लाई करिए, तो उसको हम मायोटोम्स कह देंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सिर्फ डर्माटोम्स को डिस्कस करेंगे, वो भी अपर लिम्ब के। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में जो नर्व रूट्स इन्वॉल्व होती हैं वो 5, 6, 7, 8 और T1 और T2 जो हैं, ये सारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जो हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करी होती हैं। तो अपर लिम्ब को समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये एक डायग्राम ड्रॉ की है। आपने इस तरह से बॉक्स बना लेना है। ये फॉर एग्जांपल एक मैंने आर्म का पोर्शन बनाया, ठीक है, फोर आर्म का, फिर पाम का, फिर प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, मिडल फेलेंक्स और डिस्टल फेलेंक्स का, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो है ये हमारी मीडियल वाली साइड होती है, ठीक है, और जो थंब वाली साइड होती है वो लेटरल साइड होती है, ठीक है। हमें पता है कि हमेशा हमारी जो रेडियस वाली बोन है वो लेटरल साइड पे होती है। तो जो थंब वाली साइड है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्रॉक्सिमल फेलेंक्स होता है और मिडल फेलेंक्स होता है, डिस्टल फेलेंक्स नहीं होता। तो यहाँ पे डिस्टल फेलेंक्स नहीं है तो ये कौन सी हमारा पोर्शन आ गया? लेटरल पोर्शन। और ये हमारे पास कौन सा है? मीडियल पोर्शन, ठीक है। फिर ये भी लेटरल और ये भी मीडियल। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये वाले जो है ना ये इन पोर्शंस को मैंने नाम दिए हुए हैं। अब इन पोर्शंस को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है वो हम देखेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इसके सेंटर में, ठीक है। अब इसके सेंटर में क्यों करनी है? क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है उसको अलग से स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रही है और ये वाला जो है उसको अलग से कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपने इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो फॉर ये जो अपर जो हमारे पास आँख का पोर्शन है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करिए? C5 और C6। इसी तरह अगर हम जो उसके मीडियल वाले पोर्शन की बात करें तो मीडियल वाले पोर्शन को क्या करिए? T2 सप्लाई करी होती है, ठीक है। इसी तरह ये वाली हमारे पास कौन सी है? C5 और 6। इसी तरह अगर हम फोर आर्म की बात करें तो फोर आर्म का भी जो लेटरल पार्ट है उसको C5 और 6 सप्लाई करी है और जो मीडियल वाला पोर्शन है उसको कौन सी सप्लाई करी है? T1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पाम की बारी। पाम जो है, पाम में हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स आ जाती हैं? पाम में भी सेम C5 और C6 आ जाती है, ठीक है, और साथ में C8 आ जाती है, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये फेलेंक्स वाला सारा पोर्शन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ तक है ना, यहाँ पे जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक ये वाला जो है इस वाला पोर्शन इस साइड वाला, ठीक है, उसको सारे को सप्लाई करिए C6 और C7। ये जो इतना पोर्शन है उसको कौन सप्लाई करिए? C6 और C7, ठीक है। और ये जो पोर्शन बच गया है ना ये थोड़ा सा, ठीक है, उसको कौन सप्लाई करिए? C8। अब किस तरह से होता है कि ये जो इतना पोर्शन होता है ना हमारा इसके सेंटर से, ये इतना पोर्शन,
इसको कौन सप्लाई करिए C8, बाकियों को कौन सप्लाई करिए C6 और C7। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे एंटीरियर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके अब मैं आपको इसके अलावा एक और डायग्राम ड्रॉ करके जो है वो इसका बताती हूँ कि जो है आपने इसको किस तरह से, अगर एग्जाम में वो आपसे ड्रॉ करने की बात करते हैं तो आपने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो हम अब इसका ड्रॉ करना देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ऐसे, ठीक है, ये आपने डेल्टॉइड ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद आपने एक और इस तरह से बनाना है। ये हमारे पास क्या है, हमारा बाइसेप हो गया। फिर आपने ये फोर आर्म का पोर्शन ड्रॉ करना है, राइट। फिर इसके सेंटर से जो है, ये डेल्टॉइड है ना, इसके ऑलमोस्ट यहाँ से सेंटर से आपने एक डॉट लगाना है, इसको नीचे खींच देना है और इसको जो है वो ऐसे सीधा ले आना है, राइट। और यहाँ पे फिर आपने आके थंब ड्रॉ कर देना, थंब और पूरा हैंड जो है वो ड्रॉ कर देना है। ये ड्रॉ करने के बाद आपने ये जो रिस्ट है इसके सेंटर में एक डॉट लगा देना है। डॉट लग गया, ठीक है। अब इस डॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, आप इसके नीचे ऐसे दो लाइनें खींच लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक हो गया। ये दो लाइनें खींच दी और इसके बाद इसी तरह से आपने जो है वो इसके ऊपर जो है, ये हमारे पास क्या है T1 और T2 जहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक लाइन जो है ना सीधी ला के इसके साथ मिला देनी है। यहाँ से एक लाइन लेके आएंगे, ठीक है, और इसको जो है वो डायरेक्ट सीधा ला के इसके साथ मिला देना है, राइट। एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया, ठीक है। एक हम ऊपर को लाइन ले गए, फिर हमने क्या करना है, वहीं से जहाँ से हम वो ऊपर को लाइन लेके गए थे, हमने थंब वाली साइड पे एक और लाइन जो है ना यहाँ पे इसके सेंटर तक, ठीक है, इसके सेंटर तक एक और लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है और इसके साथ ही मिला देनी है, ठीक हो गया। ओके अब हम इसको जो है ना वो नाम वगैरह दे देते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आपने एक और छोटी सी एक जो हमारा T2 T1 को सेपरेट करेगी, इसको ड्रॉ कर देंगे। ओके अब ऊपर जो है वो हमारे पास आ जाती हैं C3 एंड C4। यहाँ पे C3 और C4 की भी एक लाइन होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 3 और 4, C3 C4। अब ये जो है, अब इसको हम जो है वो नंबरिंग दे लेते हैं कि कौन सी जो पोर्शन है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी। तो ये हमारे पास जो सारी स्मॉल फिंगर है ना, इसको हमने क्या देखा था, C8 सप्लाई करिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है उसको कौन सप्लाई कर रहा है, C8 सप्लाई करिए। फिर इसी तरह जो है ये यहाँ पे भी एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जिस तरह एक तिरछी लाइन यहाँ पे थी ना, एक तिरछी लाइन यहाँ पे भी होगी। इसको कौन सप्लाई कर रहा है, T1 T2, ठीक है। ये C8 हो गई। C8 के बाद 6 और 7, ये हमारे पास आ गई 6, ये आ गई 7, C7, ठीक है। ये कौन सी है, C6 है टोटल, ठीक है। ये जो सारी ऐसे ऊपर जा रही है और ये वाला जो पोर्शन है वो C5 का है। तो आ गई सारी। अब हम जो है इसको इस डायग्राम के साथ टैली करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मैंने कहा था कि C8 इस पोर्शन को सप्लाई करती है सारे फेलिक्स वाले को, ठीक है। फेलिक्स वाले सारे हो गए और ऊपर में थोड़ा सा जो है वो पाम वाली साइड को और थोड़ा सा फोर आर्म वाली साइड पे चली जाती है, लेकिन ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर आ जाता है T1, फिर आ जाता है T2, सेम हो गया, ठीक है। इसी तरह फेलिक्स वाली साइड पे मैंने कहा कि सारी जो है वो C6 और 7 करी है, तो ये वाला पोर्शन है इसको C7 करी है, इसको C6 करी है, तो ये सारी C6 और C7 हो गई, ठीक है। अब जो C6 है, देखो वो मैंने ये सारे नंबर जो है सब में C6 आई हुई है, तो C6 ये सारे पोर्शन को सप्लाई करी है। ये पाम वाली साइड पे भी जा रही है, ये फोर आर्म पे भी जा रही है और ये हमारे पास क्या है, आर्म पे भी जा रही है। तो ये सारे, ये क्योंकि ये देखो ये सारे जा रही है, यहाँ तक ऊपर तक जा रही है। इसी तरह अगर हम C5 की बात करें तो C5 हम जो है वो पाम तक ही लेके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है पाम तक ही आएगी। थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं। तो
तो ये जो है ये हमारी यहाँ तक आएगी C5, ये यहाँ तक आगे सप्लाई करेगी और आगे नहीं करेगी। ओके, ये तो इस तरह से हो गया ना। अब हम इसको जो है ना वो नाम दे देते हैं कि किस पोर्शन को कौन सी नर्व सप्लाई करिए। तो जो हमारी जो ज़्यादातर पोर्शन है ना उसको जो है वो मस्कुलोकुटेनियस नर्व सप्लाई करिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ना हमारे पास थंब वाली साइड पे, यहाँ पे इसको इससे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है उसको कौन सप्लाई करिए, रेडियल नर्व, ठीक है। बाकी जो ऊपर डेल्टॉइड वाला पोर्शन आ जाता है उसको कौन सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास कौन सी आ जाती है। अगर हम इस मीडियल वाली साइड की बात करें तो इसको करती है मीडियल मस्कुलोकुटेनियस नर्व सप्लाई, ठीक है। और अगर लेटरल, ये सारी जो मीडियल वाला पोर्शन है उसको मीडियल करेगी, और जो फोर आर्म का बाकी पोर्शन बच जाता है उसको भी मस्कुलोकुटेनियस नर्व ही सप्लाई करती है। नीचे अगर हम बात करते हैं ना हैंड पे आके जो है ना वो मुख्तलिफ नर्व सप्लाई करती है। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन फिर से रेडियल नर्व का आता है। रेडियल नर्व ज़्यादातर जो है ना वो पोस्टीरियर जो साइड है उसको सप्लाई करती है। अब ये जो है ना इसको कौन सप्लाई करती है, अल्नर नर्व, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है। और इसको कैसे कौन सप्लाई करती है, मीडियल नर्व। अब हमने इसको याद कैसे करना है कि अल्नर नर्व कैसे, मीडियल नर्व। अब इसको हमें बड़ा मज़े का तरीका है। देखो ये हमारे पास क्या है, दो है फिंगर्स, ठीक है, इसका हाफ है और इसका ये पूरी है। ये दो फिंगर्स हैं और इसको कौन सप्लाई करिए, अल्नर। अल्नर क्या होता है, यू, और ये दो हैं, यू बन गया, ठीक है। कितना मज़े की बात है कि ये यू बन गया और हमें पता चल गया ये अल्नर नर्व है। इसी तरह अगर ये वाले तीन बच गए और इसको कौन सप्लाई करिए, मीडियन नर्व, और ये तीन हमारे पास फिंगर्स आ जाती हैं साथ में थंब इन्वॉल्व करके, तो ये क्या है, मीडियन नर्व। इस तरह से आपको ये भी याद रहेगा कि इसको मीडियन नर्व सप्लाई करिए, इसको अल्नर नर्व सप्लाई करिए। डेल्टॉइड को हमेशा करती ही एक्सिलरी नर्व सप्लाई है, और बाकी सारी जो है वो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है। इंटीरियर कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम पोस्टीरियर की करेंगे तो उसमें जो मेजर पोर्शन है वो रेडियल नर्व का इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे रेडियल हल्की सी थोड़ी बहुत जगहों पे आती है, लेकिन ज़्यादातर वो यहाँ पे सप्लाई नहीं करती। और बाकी अगर हम ऊपर बात करें तो C3 C4 सप्लाई करती है। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व सप्लाई करती है जो क्लेविकल वाले पोर्शन में थोड़ा चला जाता है डेल्टॉइड से साइड पे, ठीक है। आई होप सो आपको इंटीरियर कंपार्टमेंट है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट।